वेलकम टू RX फार्मा चैट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइग्रेन की पेन के बारे में। दोस्तों, सिरदर्द एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको अपनी लाइफ में सबने कभी ना कभी एक्सपीरियंस जरूर किया है। सिरदर्द के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे लॉन्ग टाइम तक आप एक ही पोस्चर में बैठे हो तो आपको सिरदर्द हो सकती है। लॉन्ग टाइम तक आप काम कर रहे हैं तो वर्क बर्डन की वजह से आपको सिरदर्द रह सकती है। कोई तनाव है आपको या कोई टेंशन है उसकी वजह से सिरदर्द रह सकती है। माइग्रेन की वजह से, साइनस की प्रॉब्लम से, लो बीपी की वजह से या फिर फास्टिंग की वजह से, किसी कारणवश आपने लॉन्ग टाइम तक कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, उसकी वजह से भी आपको सिरदर्द रहना शुरू हो जाती है। कई बार क्या होता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का, विटामिन्स का, मिनरल्स का यहाँ पे कमी हो रही होती है, तो उनकी वजह से भी सिरदर्द रहना शुरू हो जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है, पर लॉन्ग टाइम तक हम कुछ नहीं खाते हैं तो हमारे पेट में एसिडिटी बनना शुरू हो जाती है, जिससे कि हमें सिरदर्द होना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे 90% लोग हम में से ऐसे हैं जो सिरदर्द से रिलीफ पाने के लिए पेन किलर का यूज कर लेते हैं। लेकिन जब आप पेन किलर का यूज करते हैं लॉन्ग टाइम तक अपनी किसी भी बॉडी पेन को रिलीव करने के लिए, तो ये हमारी लिवर पर और हमारी किडनी पर बैड इफेक्ट डालती है। एक स्टेज ऐसी आ जाती है जब आप पेन किलर्स रेगुलर यूज कर रहे हैं और लिवर, किडनी आपकी डैमेज हो जाती है। हेल्दी बॉडी के लिए हमारे ऑर्गन्स का हेल्दी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिरदर्द से हमें बिल्कुल रिलीफ पाने के लिए, सिरदर्द को अपनी बॉडी से खत्म करने के लिए हमें सिरदर्द के रीजंस को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन से रीजन की वजह से हमें सिरदर्द हो रही है और क्या क्या उपाय करके, कौन कौन से योग करके हम इस सिरदर्द से रिलीफ पा सकते हैं। माइग्रेन की जो पेन होती है ये ज्यादातर रात को शुरू होती है या सुबह होते ही शुरू हो जाती है, या तो ये पूरा दिन रहती है, शाम को ठीक हो जाती है, या फिर पूरी रात रहती है और सुबह को ठीक हो जाती है, या फिर ये दोपहर से शुरू होके आधी रात तक रहती है, आधी रात से शुरू होके दिन के दोपहर तक रहती है। तो जो माइग्रेन की पेन होती है ये कई प्रकार की हो सकती है। तो जो माइग्रेन की बेसिक वीडियोस है, इसके कितने प्रकार है और इसको कैसे हम एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के द्वारा या कैसे घरेलू उपचार के द्वारा माइग्रेन को ठीक कर सकते हैं, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस को अपलोड किया है। अगर वो वीडियोस अभी तक आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। लिंक के ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्ट वीडियोस को देख सकते हैं। जब हमारे आधे सिर में दर्द हो रही है, चाहे वो राइट साइड का आधा सिर है या लेफ्ट साइड का आधा सिर है या पीछे वाला आधा सिर है या ऊपर वाला सिर है या फिर हमारे माथे के ऊपर की साइड में, तो कोई भी इस तरीके से आधे सिर में जब दर्द हो रही है तो वो हमें पता चल जाता है कि ये माइग्रेन की पेन है। जब आपके माथे में और आपकी यहाँ पे आईज के नीचे पेन होती है और ये चीजें बहुत ज्यादा आपको स्टिफ लगने लग जाती है, बहुत ज्यादा जकड़न यहाँ पे होने लग जाती है, तो ये साइनस की दर्द होती है। बीपी लो जब आपका होता है तो आपके सिर के तलवे में से यहाँ पे एक गर्म सी हॉटनेस सी फील होती है, आपको बर्निंग सेंसेशन होने लग जाती है और उस कंडीशन में आपको सिर दर्द के साथ नींद आना शुरू हो जाती है। लेकिन सिर दर्द की वजह से आप सो नहीं पाते हैं, जिससे ये सिर दर्द बढ़नी शुरू हो जाती है। तो बीपी लो की वजह से भी यहाँ हमारे सिर के तलवे में सिर दर्द शुरू हो जाती है, जिससे हमारा सिर का ये वाला पार्ट जो है वो दर्द करता है। फास्टिंग की वजह से या लॉन्ग टाइम मील के डिस्टेंस की वजह से आपके यहाँ पे पूरे सिर में या पीछे वाले सिर के हिस्से में यहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाती है। जब हमारी कान की पट्टियों में दर्द होती है या फिर हमारी आईज की एंड में यहाँ पे दर्द होती है तो ये माइग्रेन की पेन हो सकती है। टेंशन या तनाव की वजह से भी ये वाली पेन हो सकती है। कोई भी मेडिसिन जब हम लेते हैं तो उसके साइड इफेक्ट के तौर पे भी आपको सिरदर्द हो सकती है, तो उस सिरदर्द के बारे में तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये मेडिसिन खाई है तो इससे मुझे ये साइड इफेक्ट हुआ है। तो मेन बात हम यहाँ पे ये करेंगे कि सिरदर्द को जड़ से खत्म करने के लिए इसके ट्रिगर्स को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रिगर्स मतलब कि उन चीजों को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है, उन फैक्टर्स को पॉइंट आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है जो कि हमारे सिरदर्द को स्टार्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि माइग्रेन की पेन होती है जब आप कोई भी फास्ट स्मेल ले लेते हैं, जैसे कोई पेट्रोल है या कोई मिट्टी की स्मेल है या पेंट की स्मेल है या आपके घर में कोई बाइक या गाड़ी या स्कूटी स्टार्ट कर रहा है तो उसकी जो धुएं की स्मेल होती है या व्हीकल्स के धुओं की जो स्मेल होती है, तो उन स्मेल्स की वजह से और भी बहुत सारे, जैसे कईयों को अल्कोहल की स्मेल से, कईयों को स्मोकिंग की स्मेल से बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम जब होने लग जाती है तो एकदम से वो स्मेल उनकी सिर में चढ़ जाती है, सिर की नसों को अफेक्ट करती है और यहाँ पे माइग्रेन की पेन शुरू हो जाती है।
वजह से अगर आपकी सिर दर्द हो रही है तो उस कंडीशन में हमें तनाव मुक्त रहना चाहिए और अपने आप को टेंशन फ्री रखना चाहिए, ताकि जो टेंशन से हमें सिर दर्द हो रही है उसको रिलीव किया जा सके। डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे मैंने आपको बताया, अगर अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, आपका खाना खाया पिया अच्छे तरीके से नहीं पच रहा है, तो एसिडिटी बनेगी। जो एसिडिटी होती है वो सीधी हमारी ब्रेन की नसों पे अटैक करती है, जिससे कि सिर दर्द होना शुरू हो जाता है और इस कंडीशन में हमारा पूरा सिर कभी कभी अफेक्ट होता है। सनलाइट की वजह से भी आपको यहाँ पे पेन होना शुरू हो जाती है, माइग्रेन की पेन। जब आप एकदम से एसी में बैठे हैं या फिर आप रूम में बैठे हैं, तो एकदम से जब आप सन के एक्सपोजर में चले जाते हैं या फिर आप सन से एकदम से एसी में आ जाते हैं, तो वेदर चेंज हो रहा उस टाइम वो आपको अफेक्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी इतनी ज्यादा वर्क नहीं कर रही, आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, उसकी वजह से आपको यहाँ पे माइग्रेन की पेन शुरू हो जाती है। तो और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, एकदम से आपने गाड़ी खोली और उसमें बैठ गए, तो उस बंद गाड़ी की जो स्मेल होती है वो भी एकदम से हमारी दिमाग की नसों पे अटैक करती है और माइग्रेन का पेन यहाँ पे शुरू हो जाता है। कई बार क्या होता है, जैसे लॉन्ग टाइम तक आप एक ही पोस्चर में काम कर रहे हैं बैठ के, तो हमारा जो सर्वाइकल का पॉइंट है वो एक ही पोस्चर में जब लंबे टाइम तक रहता है, तो यहाँ पे हमारे सर्वाइकल की पेन के साथ साथ यहाँ पे शोल्डर में पेन और सिर के पिछले हिस्से में पेन और सिर के ऊपरी हिस्से में पेन रहना शुरू हो जाती है, जिससे कि सिर दर्द ज्यादा भी होना शुरू हो जाता है। मैं आपके साथ कुछ योगा यहाँ पे शेयर करूंगी जो किसी भी तरीके की आपकी सिर दर्द है उससे रिलीफ देने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो योगा करने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको सिर दर्द है या नहीं है, आप योगा करना चाहते हो, तो अगर तो आपको सिर दर्द नहीं उस टाइम हो रही है तब तो आप ऐसे ही योगा स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिर दर्द हो रही है तो आपने क्या करना है, योगा स्टार्ट करने से पहले अपने माथे के इन हिस्से पे और अपनी आईज के नीचे यहाँ पे 5 से 7 मिनट आइस की सिकाई कीजिए। डायरेक्ट आइस आप अप्लाई ना कीजिए, आप एक कॉटन के कपड़े में आइस क्यूब डाल के हल्की हल्की सिकाई 5 या 7 मिनट इन हिस्सों पे कीजिए, क्योंकि ये क्या करेगा, एकदम से आपकी जो हेडेक हो रही है उससे रिलीफ दे देगा आपको और आप अच्छे तरीके से इस योगा को कर सकेंगे। तो चलिए अब सेक्शन 2 में चलते हैं और देखते हैं कि हमारी हर तरीके की सिर दर्द को ठीक करने के लिए कौन से योगा हेल्प करते हैं। तो योग को स्टार्ट करने से पहले जैसे मैंने आपको बताया कि आपको हल्की हल्की यहाँ पे आंखों के नीचे और अपने फोरहेड के ऊपर आपको आई से मसाज करनी है 5 से 7 मिनट, ताकि आप सिरदर्द की कंडीशन अगर ये योग करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा रिलीफ फील हो और इजीली आप ये योग कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ नर्व्स की मसाज करेंगे जो कि हमारे सिरदर्द के लिए रिस्पॉन्सिबल्स होती हैं, और उनकी जब हम मसाज करेंगे तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होएगी, ब्लड फ्लो इंक्रीज होएगा, जिसकी वजह से हमारी जो सिरदर्द करने वाली नर्व्स है बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगी और इजीली हमारा सिर दर्द जो है यहाँ पे रिलीफ हो जाएगा। तो सबसे पहले 2 फिंगर्स को हम यूज करेंगे, कान यहाँ पे स्टार्ट होते हैं, वहां से लेके अपने शोल्डर तक इस तरीके से हमें 5 से 7 बार मसाज करनी है। अगर मसाज करने में आपको यहाँ पे डिफिकल्टी हो रही है, चिकनाहट की डिफिकल्टी हो रही है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप अंदर से बाहर तक इन 2 फिंगर्स के साथ कीजिए। 5 से 7 बार ये मसाज आपको करनी है। अगर आप अलग अलग करना चाहते हैं तो ऑपोजिट पोजीशन में आप इन फिंगर्स को कानों से लेकर शोल्डर तक इस तरीके से मसाज कीजिए। सिरदर्द करने वाली जो हमारी नर्व्स होती हैं वो हमारी शोल्डर से लेके कानों के पीछे से लेके हमारे सिर तक जाती हैं, इसलिए उनकी रिलैक्सेशन, उनकी ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सेकंड हम करेंगे कान के पीछे। कान के पीछे ये जो सख्त सी हड्डी होती है, यहाँ पे बोन होती है, इसकी हम मसाज करेंगे 5 से 7 बार। तो ये कान के पीछे देखिए इस तरीके से, इस तरीके से। तो इन्हीं 2 फिंगर्स को हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद जो भी हमारे कानों के किनारे होते हैं इनको हल्का हल्का आपको प्रेस करके बाहर की तरफ खींचना है। जैसे आप बाहर की तरफ हल्का हल्का खींचेंगे, प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको रिलीफ फील होएगा, क्योंकि इससे हमारे क्या होता है कि हमारी जो नर्व्स की ब्लड सर्कुलेशन है वो इंक्रीज होएगी और हमारी सिर दर्द को करने वाली जो भी नर्व्स हैं वो डिस्टर्ब हो रही हैं, वो उनका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा। इस तरीके से 5 से 7 बार ये प्रेशर आपको अपने कानों के बाहरी हिस्सों पे देना है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से अपने हाथों को इंटरलॉक करना है और अपने सिर के ऊपरी हिस्से में प्रेशर देना है। ऊपरी हिस्से से अपने हाथों से सिर की तरफ और सिर को बाहर की तरफ प्रेशर देंगे और अपनी ब्रीथ को इन आउट करेंगे।
जब आप प्रेशर करेंगे तो आपको गहरी सांस लेनी है, और जब प्रेशर छोड़ेंगे तो आपको ये सांस अपनी रिलीव करनी है। तो जो भी यहाँ पे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो भी आप प्रेशर कर रहे हैं अपने पॉइंट्स के ऊपर, अपनी मसाज कर रहे हैं, तो आपको आईज अपनी क्लोज रखनी है, क्योंकि देखिए आप जब आईज अपनी क्लोज रखते हैं बिल्कुल अपनी बॉडी को काम फील करते हैं। जब 4 से 5 बार ये एक्सरसाइज आप कर लेंगे तो उसके बाद हम अपनी आईज के जो जहाँ पे पुतलियाँ होती हैं, पुतलियों के थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे थोड़ा हल्के से गड्ढे होते हैं, आप टच करेंगे तो फील होएगा आपको। आईज बंद करके यहाँ पे आपको दोनों आईज के ऊपर प्रेशर करना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं करना जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो। तो हल्का हल्का प्रेशर, जितना आप सहन कर सको इतना प्रेशर आपको करना है, और ब्रीदिंग आपकी यहाँ पे नॉर्मल रहेगी, इन आउट। तो 5 से 7 बार जब आप ब्रीद इन आउट करेंगे उसके बाद आप अपना पोस्चर चेंज करेंगे। अब चेंज करने पे क्या करेंगे, हम अपनी आईज को, जो आईब्रोज होती है उनको हमने अपनी हल्की हल्की यहाँ पे मसाज करनी। तो यहाँ पे भी मसाज करने के लिए आप हल्का सा ऑयल का यूज़ अपनी फिंगर्स के ऊपर कर सकते हैं। तो 5 से 7 बार ये मसाज आपको करनी है। यहाँ पे ये मसाज करने के बाद सीधा अपने जो आईज के एंड होते हैं, हमारे माथे का एंड होता है, वहाँ पे हम जाएंगे और अपनी फिंगर्स के साथ या अपने थम्स के साथ या फिर अपने हथेलियों के साथ अंदर की तरफ प्रेशर करेंगे और ब्रीदिंग को इन आउट करेंगे। जब आपको प्रेशर लेना है तो आपको सांस भरनी है, और जब प्रेशर बाहर की तरफ छोड़ना है तो आपको सांस छोड़नी है। इसको भी 5 से 7 बार आप रिपीट करेंगे। उसके बाद चलते हैं हम अपने साइनस के पॉइंट की तरफ। अपने नाक की जो ऊपरी हड्डी होती है इसको इस तरीके से आपने लॉक करना है अपने थंब से और इंडेक्स फिंगर से। तो इस तरीके से इनको हल्का हल्का प्रेस करेंगे और ब्रीथ इन आउट करेंगे। जब प्रेशर करेंगे तो आपको ब्रीथ खींचनी है, और जब आप प्रेशर छोड़ेंगे तो ब्रीथ भी रिलीव करनी है। तो 5 से 7 बार ये भी आपको रिपीट करना है। उसके बाद इन 2 इंडेक्स फिंगर से हमें अपने नाक के एंड में ये पॉइंट आपको प्रेस करने हैं। यहाँ पे ये एक्सरसाइज जो मैं आपको बता रही हूँ ये हमारी साइनस की प्रॉब्लम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, और साइनस को ठीक करने में, साइनस से जो सिर दर्द हो रही है उसको ठीक करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो इस तरीके से नाक के पॉइंट्स को हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। आप 5 से 7 बार दोनों रेपिटेशंस कर सकते हैं। एक और फ़ायदा इन पॉइंट्स को आपको दबाने से मिलेगा कि जब आप ये साइनस के पॉइंट्स अपने नाक के एंड पे दबाते हैं तो आपका जो बंद नाक होता है वो एकदम से खुल जाएगा। अगर आपको कंजेशन हो रही है तो नाक की कंजेशन को रिलीव करने के लिए हेल्प करती है। तो ये हमारी हल्की फुल्की जो मसाज थी हमने बिफोर योगा करनी तो हमारी ख़त्म हो गई है। तो सबसे पहले चलते हम पहले योगा की तरफ। पहले योगा में हम क्या करेंगे, स्क्रॉलिंग पोज इसको कहते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम अपने स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखेंगे। इस तरीके से हम बैठ जाएंगे और बिल्कुल बेबी की तरफ हम वॉक करके आगे की तरफ जाएंगे। अपने बाजुओं को इस तरीके से सीधा रख के जो हमारा ये फोरहेड है हमने मैट के साथ टच करना है, और यहाँ पे ब्रीथ इन आउट करेंगे। नौ से 10 बार आपको यहाँ पे अपनी ब्रीथ को इन आउट करना है। 1-2 सेकंड के लिए अगर ब्रीथ को आप इन करते टाइम अगर रोकना चाहते हैं तो भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। वो वापस आएंगे इसी तरीके से बेबी की तरह चलते हो, अपने स्टेप्स को रखते हो। तो ये था हमारा पहला योग। तो इसको आपने 10 से 12 बार रिपीट करना है एक टाइम में। दूसरा आसन करने के लिए हम अपने घुटनों के बल इस तरीके से बैठ जाएंगे और हम अपनी बाजुओं को इस तरीके से आगे की तरफ करके
एक बाजू को इस तरीके से बाहर निकाल के अपने जो फेस है, फेस को इस तरीके से हम मैट के साथ टच करेंगे। ब्रीथ जो हमारी है वो नॉर्मल रहेगी यहाँ पे। तो 2 से 3 मिनट ये आसन आपने करना है और फिर दूसरी बाजू के साथ भी इस तरीके से रिपीट करना है। इस तरीके से आपको वापस उसी पोजीशन में आना है। नेक्स्ट आसन करने के लिए हमें एक तकिया चाहिए होगा। इस तरीके से तकिया लेके और एक रुमाल इसके लिए हमें चाहिए होगा। लेट जाएंगे, इससे मोटा तकिया भी चलेगा अगर आपके पास हो तो। इस तरीके से एक हैंकी का हम इस्तेमाल करेंगे। अपने टांगों को बिल्कुल रिलैक्स करेंगे और एक हैंकी लेके अपनी आंखों के ऊपर डाल देंगे और बाजुओं को बिल्कुल इस तरीके से। अब यहाँ पे रिलैक्स करेंगे। ब्रीथ आपकी यहाँ पे नॉर्मल रहेगी। पाँच से 7 मिनट ये वाला आसन आपको करना है। उसके बाद आप नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे। तो ये थे हमारे कुछ योगासन, जिससे बिल्कुल रिलीफ पाने के लिए, बिल्कुल सिर दर्द को जड़ से ख़त्म करने के लिए, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप आइस की सिकाई करेंगे, उसके बाद आप हल्की सी मसाज करेंगे, उसके बाद आप एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाएंगे और उसके बाद आपको योगासन करने हैं। तो इन चीज़ों के अलावा आपको अगर सिरदर्द फील हो रही है तो आप अदरक की चाय पीजिए। अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो कि आपकी सिरदर्द को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो अदरक की चाय जब भी आपने बनानी है, यहाँ पे दूध नहीं डालना है, अदरक को यहाँ पे उबाल के उसको छान के उसमें 1 चम्मच हनी का यूज़ कर सकते हैं इस चाय को बनाने के लिए। दूसरा, आप यहाँ पे अरोमा थेरेपी अप्लाई कर सकते हैं अपनी सिरदर्द को ठीक करने के लिए। अभी अरोमा थेरेपी क्या होती है कि जैसे लेवेंडर ऑयल होता है या फिर पिपरमिंट ऑयल होता है, इनकी स्मेल जो होती है, इनकी खुशबू जो होती है, वो हमारी सिर की जो नसें होती हैं उनकी ब्लॉकेज को खोलती है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करती है। इसलिए आप लेवेंडर ऑयल को या फिर पिपरमिंट ऑयल को एक हैंकी में डाल के उसको स्मेल कर सकते हैं। तीसरा है कि आप कुछ सीड्स को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स को यूज़ कर सकते हैं अपनी सिर दर्द से रिलीफ पाने के लिए। जिस तरीके से आप अखरोट को 2 या 3 अखरोट को या फिर 3-4 बादाम को रात को भिगो के सुबह उठ के जब खाली पेट खाएंगे, रेगुलर जब इनका यूज़ करेंगे तो आप सिर दर्द से बिल्कुल रिलीफ पा लेंगे। पम्पकिन के सीड्स भी आपको सिर दर्द से रिलीफ पाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, एक कमेंट के थ्रू मेरे साथ जरूर शेयर करना। आपका एक कमेंट मेरी हिम्मत को बढ़ा सकता है ताकि मैं और ज़्यादा अच्छी वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड कर सकूं, जिससे आपके हेल्थ को बेनिफिट्स मिले। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे। मेरा मेन मोटिव आपकी अच्छी हेल्थ। थैंक यू वेरी मच।